नमस्कार दोस्तों। भारत जो दुनिया में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है, 10 साल बाद एक ऐसे संकट का सामना कर रहा है जिसने केंद्र सरकार को एक बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया है। भारत सरकार ने 10 लाख मीट्रिक टन रॉ शुगर के ड्यूटी फ्री आयात को मंजूरी दे दी है। 2016-17 के बाद यह पहला मौका है जब भारत को चीनी का आयात करना पड़ रहा है। आखिर देश में चीनी की कीमतें क्यों बढ़ी, मिसमैच कहां हुआ और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मुद्दे को इकोनॉमिक और एग्जाम ओरिएंटेड एंगल से समझेंगे। आइए सबसे पहले प्रमुख आंकड़ों पर नजर डालते हैं। पहला, आयात की सीमा और समय। सरकार ने टैरिफ रेट कोटा के तहत 31 अक्टूबर 2026 तक 10 लाख मीट्रिक टन बिना किसी सीमा शुल्क के कच्चे चीनी के आयात की अनुमति दी है। सामान्यतः भारत में रॉ शुगर आयात पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। दूसरा, कीमतों में उछाल। महाराष्ट्र में एक्स मिल कीमतें बढ़कर 5,400 रुपीज से 5,560 रुपीज प्रति क्विंटल तक पहुंच गई, जो पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा है। तीसरा, रिटेल मार्केट का हाल। खुदरा बाजार में चीनी की औसत कीमत 52 से 55 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है, जो कुछ राज्यों में यह 65 to 70 प्रति किलो तक बिक रही है। चौथा, आगामी त्योहारी सीजन। गणेश चतुर्थी, दशहरा, दिवाली में मांग और बढ़ने की संभावना है, इसलिए सरकार ने कीमतों को नियंत्रण करने के लिए यह कदम उठाया है। अब समझते हैं कि यह सप्लाई गैप आखिर पैदा कैसे हुआ। इसे चीनी सीजन 2025-26 के आंकड़ों से समझते हैं। पहला, ओपनिंग स्टॉक। इस सीजन की शुरुआत में हमारे पास लगभग 4.7 मिलियन टन का स्टॉक था। दूसरा, नेट प्रोडक्शन। गन्ने के रस से 2.4 मिलियन टन चीनी को इथेनॉल बनाने में डाइवर्ट करने के बाद शुद्ध चीनी उत्पादन लगभग 27.9 मिलियन टन रहा। तीसरा, टोटल सप्लाई। इस तरह कुल उपलब्धता 32.6 मिलियन टन थी। चौथा, डोमेस्टिक डिमांड। भारत की सालाना घरेलू खपत करीब 28 मिलियन टन है। तो गड़बड़ कहां हुई? शुरुआती महीनों में सरकार ने 2 मिलियन टन तक के निर्यात की अनुमति दी थी, जिसमें से लगभग 0.8 मिलियन टन चीनी देश से बाहर भेज दी गई। सामान्यतः भारत को सीजन की शुरुआत में 3 महीने की खपत के बराबर यानी 6 मिलियन टन का नॉर्मेटिव स्टॉक रखना चाहिए, लेकिन निर्यात और इथेनॉल डाइवर्जन के कारण यह स्टॉक गिरकर 3.5 से 3.9 मिलियन टन के स्तर पर आ गया, यानी हमारे पास बफर स्टॉक कम पड़ गया। कीमतों को और बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने केवल आयात ही नहीं किया, बल्कि 2 और कड़े कदम उठाए। पहला, स्टॉक लिमिट्स ऑन बल्क कंज्यूमर्स। हलवाई, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनियां और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो महीने में 10 टन से ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं के लिए 15 दिनों से ज़्यादा का स्टॉक रखने पर रोक लगा दी गई। दूसरा, वीकली स्टॉक डिस्क्लोजर। चीनी मिलों और डीलरों के लिए हर हफ्ते अपने स्टॉक का विवरण सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया है। तीसरा, ग्लोबल मार्केट पर असर। भारत द्वारा 10 साल बाद चीनी आयात करने की खबर मिलते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रॉ शुगर की कीमतें 14 महीने के उच्चतम स्तर यानी कि 17.47 सेंट्स प्रति पाउंड पर पहुंच गईं। हालांकि शून्य आयात शुल्क होने के कारण भारतीय मिलों के लिए आयात करना अभी भी फायदे का सौदा बना हुआ है। परीक्षा के दृष्टिकोण से इस टॉपिक के 3 मुख्य पॉइंट्स बनते हैं। पहला, टैरिफ रेट कोटा। यह एक ऐसा व्यापारिक तंत्र है जिसमें निश्चित मात्रा तक आयात पर शून्य या कम शुल्क लगता है, लेकिन सीमा पार करने पर भारी शुल्क यानी कि 100% लगाया जाता है। दूसरा, फूड वर्सेस एनर्जी ट्रेड ऑफ। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से क्रूड ऑयल का आयात बिल्कुल तो कम होता है, लेकिन जब चीनी उत्पादन कम हो तो खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता पर संकट आ सकता है। तीसरा, शुगर सीजन। भारत में चीनी सीजन 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक चलता है। निष्कर्ष यह है कि 10 लाख टन कच्चे चीनी का आयात त्योहारी सीजन में बाजार को स्थिरता प्रदान करेगा और अत्यधिक मूल्य वृद्धि यानी कि प्राइस सर्ज पर लगाम लगाएगा। क्या आपको लगता है कि इथेनॉल नीति और चीनी निर्यात के फैसलों के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।